ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल की मुश्किलें बढ़ी। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल को भेजा समन। आज सुबह 11 बजे एनसीबी ऑफिस बुलाया। ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से एनसीबी की पूछताछ खत्म। लगातार 2 दिन हुई पूछताछ। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग बुझाने में लगी दमकल की 26 गाड़ियां, लाखों का सामान खाक। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में लगी आग पर पाया गया काबू। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मिली कामयाबी। जान माल के हताहत की कोई खबर नहीं है। अयोध्या में दिवाली की भव्य तैयारी। 492 साल बाद जन्मभूमि विवाद हल होने के बाद की पहली दीपावली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे दीपोत्सव में शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। आज 6 लाख दीपक जलाकर बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 29,000 लीटर तेल से जगमग होगी अयोध्या। 6 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। राम की नगरी में राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के लिए घाटों पर दिए लगाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही राम की पैड़ी पर जनता के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। तेलंगाना में भी दीपावली पर नहीं बजेंगे पटाखे। हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार को बैन लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कोरोना मरीजों के लिए घातक हो सकता है प्रदूषण। दिवाली में पटाखों पर प्रतिबंध से शिव काशी को नया झटका। 2020 में 800 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। पटाखा कारोबार से जुड़े 8 लाख कामगारों के रोजगार पर पड़ा असर। दिवाली से पहले उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को सजाने और संवारने का काम तेज हो चुका है। बद्रीनाथ को फूलों से सजाया गया। रामेश्वरम में समुद्र की तेज लहरों से टकराई क्रेन। पाम्बन ब्रिज के बगल में बन रही नए ब्रिज के लिए लगाया गया था क्रेन। उधर खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो धनतेरस पर जाम से जूझी दिल्ली। जहां दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर बाजारों में रौनक तो देखी जा रही है, लेकिन लोगों की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। और त्योहार के मौके पर बाजारों में हर जगह रौनक दिखाई दे रही है। पटाखों से और साथ ही साथ दिवाली के दियों से बाजार जो है गुलजार हो रखे हैं। जबकि बात पंजाब की अगर करें तो पंजाब के लुधियाना में धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। बर्तन और गहनों की खरीदारी में जुटी महिलाएं। दिल्ली में धनतेरस के मौके पर सोना खरीदने के लिए बाजारों में पहुंचे लोग। धनतेरस को सोने की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं लोग। भोपाल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना महामारी के बीच धनतेरस पर खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। भोपाल में धनतेरस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चांदी का सिक्का खरीदा। प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। गोवा में चीनी सामान का बहिष्कार का असर। स्वदेशी सामानों की बिक्री बढ़ी। लोकल फॉर वोकल का प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है मंत्र। कोलकाता में भी अर्नब गोस्वामी के रिहाई को लेकर जश्न का माहौल। अर्नब के पोस्टर के साथ झूमते नजर आए लोग। चंडीगढ़ में अर्नब की रिहाई पर मंदिर में लोगों ने विशेष आरती की। लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। अर्नब की रिहाई पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुशी जताई। कहा अधर्म के खिलाफ अर्नब ने संघर्ष किया है। पूरा देश उनके साथ है। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय करके अब वो दिवाली मनाएंगे। हम सब उनके साथ हैं, बहुत प्रसन्न हैं। वो संघर्ष करते रहें, पूरा देश उनके साथ है। अर्नब गोस्वामी की सुप्रीम जीत पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बधाई दी। खुशी जाहिर करते हुए कहा आखिरकार सत्य की जीत हुई। बहुत खुशी है कि अदालत में उन्हें न्याय मिला है और उनको उनकी रिहाई हुई है। लोकतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी जीत हुई। इसकी मैं बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। लोकतंत्र की दिवाली मना रहे हैं। और पीएम मोदी ने जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। विश्व गुरु को सम्मान दिया जाए, यहां पर सम्मान दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। कहा कोई भी विचारधारा राष्ट्रहित से ऊपर नहीं। राष्ट्रहित के साथ आए हर विचारधारा के लोग
हर विचारधारा का सम्मान जरूरी। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, हमारे संबंध संस्कृति पर आधारित हैं। सभी 10 आसियान सदस्यों के नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, सुरक्षा और विकास हर देश के लिए महत्वपूर्ण है। 17वें आसियान सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के कच्छ में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में बीएसएफ अधिकारियों, जिलाधिकारियों समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गुजरात के कच्छ में विकासोत्सव 2020 का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की। दीपावली के मौके पर कच्छ में 3 से 4 महीने का रण उत्सव मनाया जाता है। गुजरात के कच्छ में गृह मंत्री अमित शाह ने आशापुरा माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की। आशापुरा देवी मां के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। जबकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा जारी है। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी समर्थक की हत्या से सनसनी। टीएमसी कार्यकर्ता पर हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है और दिलीप घोष पर हमले पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, बिहार के नतीजों से बौखला गई है टीएमसी। बंगाल में चल पड़ी है बदलाव की हवा। पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ। उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले के खिलाफ गुस्से में बीजेपी कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बोले, बड़े नेताओं पर हमला करवाना ही ममता बनर्जी की यूएसपी। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए। लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं। ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। कोलकाता में बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। दिलीप घोष पर हमले का विरोध, ममता के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प। फायरिंग में एक टीएमसी नेता की मौत, 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या मामले में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। चुनावी आहट के बीच ममता बनर्जी के कुनबे में बड़ी फूट की खबर। ममता बनर्जी के भरोसेमंद मंत्री शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट मीटिंग से नदारद। 3 और कैबिनेट मंत्री भी बैठक में नहीं पहुंचे। लेह को चीन में दिखाने पर केंद्र सरकार सख्त। सूत्रों के हवाले से खबर। देश में ट्विटर पर लग सकता है बैन। आईटी एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई। भारत सरकार की ट्विटर को दी गई समन का जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने किया समर्थन। का ऐसे ऐप्स को बंद करना बेहद जरूरी है। वामपंथी कुछ ऐसी ताकतें कोशिश करती रहती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्यूट पड़ा रहे। उस डिस्प्यूट को करने से ये दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एकता और अखंडता है उस पर सवाल उठाते हैं। कोरोना के झटके से उभरा देश। सरकार का दावा, पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार। नई नौकरियों पर केंद्र का बड़ा फैसला। अगले 2 साल तक पीएफ अंशदान सरकार करेगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12% पीएफ में योगदान करेगी सरकार। 2 साल तक सब्सिडी देगी केंद्र। मुंबई में समित ठक्कर के भाई ने महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की। ऋषि ने समित ठक्कर की रिहाई की मांग की है। सीएम उद्धव पर विवादित टिप्पणी के आरोप में समित को किया गया था गिरफ्तार। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को राहत नहीं। कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। पटना में जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। सीएम नीतीश ने विधायकों से मुलाकात की। आगे की रणनीति पर चर्चा भी की। बिहार के नतीजों पर पहली बार बोले नीतीश। का मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया, एनडीए लेगा फैसला। बिहार में सरकार गठन से पहले बैठकों का दौर जारी। पटना में सीएम नीतीश से मिले सुशील मोदी, संजय जायसवाल और मंगल पांडे। मंत्रिमंडल पर मंथन। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी विधायकों की बैठक। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर नेताओं ने बैठक की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव से की फोन पर बात। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मतगणना में गड़बड़ी की बात कही। दोनों के बीच बिहार के नतीजों को लेकर चर्चा हुई।
तेजस्वी पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन ने कहा तेजस्वी का बयान गैर जिम्मेदाराना, आरजेडी हार को स्वीकार कर रही। तेजस्वी यादव का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। वो हार गए हैं तो हार स्वीकार करें। बिहार के चुनावी नतीजों से कांग्रेस में निराशा है। पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की जांच की बात कही तो जयराम रमेश ने और बेहतर करने की उम्मीद जताई है। वहीं बिहार चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस से उठने लगे बगावती सुर। आलाकमान पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा पिछली बार से खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन? कांग्रेस के हड्डियों में भ्रष्टाचार की दीमक 60 वर्षों से लगी हुई थी, तो अब हड्डियों को उन्होंने खा लिया है। अब कांग्रेस खड़े होने के लायक पूरे। पटना में नव निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन आयोग ने चुने गए जनप्रतिनिधियों की सूची राजभवन को सौंपी है। और वहीं दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर सभी को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया है, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने उत्तराखंड में चीन सीमा पर चौकियों का हवाई सर्वेक्षण किया। नरवणे ने सेना की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा। P-75 की 5वीं पनडुब्बी वागिर नौसेना में शामिल हुई है। वागिर पनडुब्बी भारत में बन रही 6 कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप किया लॉन्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम शिवराज सिंह चौहान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 1438 जूनियर इंजीनियर्स को दिए नियुक्ति पत्र। इंजीनियर से पूछा नियुक्ति के लिए सिफारिश या घूस तो नहीं देनी पड़ी। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से छठ पूजा संघर्ष समिति ने मुलाकात की। घाट किनारे छठ पूजा को लेकर इजाजत मांगी। अयोध्या में पत्थरों को तराशने का काम जारी है। सालों से पड़े पत्थरों को विशेष रसायन से साफ किया जा रहा है। मंदिर का एरिया बढ़ने से काम में तेजी लाई गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दाखिल की याचिका। शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं को सौंपने की मांग। मुंबई में जिनपिंग के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। चीन में मुसलमानों पर बढ़ रहे अत्याचार का विरोध। हैदराबाद में एआईएमआईएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प और राहत सामग्री बांटने के दौरान एक दूसरे से भिड़े। कई लोगों को गंभीर चोट लगी। बेंगलुरु हिंसा में मारे गए पुलिस वालों के परिजनों को सरकार की तरफ से तोहफा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने हर परिवार को सौंपी बाइक की चाबी। उधर राजकोट की आर्ट गैलरी में दिखा महिलाओं का हुनर। एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई। दीपावली पर रंगोली बनाने की परंपरा है। कश्मीर के युवा ने भाई की मदद से तैयार किया चीनी ऐप का देशी वर्जन। शेयर इट और टिकटॉक ऐप का देशी वर्जन तैयार किया गया है। क्रिकेटर कृणाल पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। तय सीमा से अधिक सोना बाहर से लाने का आरोप है। जांच के बाद कृणाल को छोड़ा गया। बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के वक्त कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव निलंबित हुए हैं। एसआईटी रिपोर्ट के बाद गृह विभाग की कार्रवाई। निकिता तोमर हत्याकांड की मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और अदालत रोज करेगी मामले की सुनवाई। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने की थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा ने खुदकुशी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया था काम। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूसरी शादी करने को लेकर कोर्ट परिसर में पत्नी का हंगामा। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा। आपस में टकराई 2 यूपी रोडवेज की बस। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। यूपी के गाजीपुर में अपराधियों ने दी सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम। बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में तेल मिल में भीषण आग लगी। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू किया। हादसे में एक शख्स झुलस गया। वहीं तेलंगाना में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 14 लाख रुपए के जेवरात जब्त। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश।
देश भर में 86,84,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में 549 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। 24 घंटे में 48,285 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में फिर कोरोना का कहर। 24 घंटे में 7,053 नए केसेस सामने आए। 104 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर कोरोना का कहर। 24 घंटे में दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड आरक्षित रखे जाने के आदेश पर रोक के खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील मंजूर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 सितंबर के आदेश पर रोक हटा दी है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर लिया फैसला। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 122 लोगों ने दम तोड़ दिया और 4,496 नए केसेस सामने आए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना संक्रमित हुए हैं। संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत दी। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला कोरोना पॉजिटिव। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराए गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना लॉकडाउन से ज्वेलरी इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। कारोबार 50% तक गिर गया। जबकि मुंबई में कोरोना महामारी के बीच खुले सिनेमा हॉल, सिर्फ 50% लोगों के बैठने की इजाजत। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने स्टेट एयर प्यूरिफायर का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ प्रचार में पैसा खर्च करना जानती है दिल्ली सरकार। वहीं दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 5,26,85,000 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है और कोरोना से अब तक 12,93,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,00,000 के पार पहुंचा। अब तक कोरोना से 2,47,000 लोगों की मौत। और जबकि फ्रांस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,65,000 के पार पहुंच चुका है। रूस में कोरोना से अब तक 32,000 से ज्यादा मौत। 18,58,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। भारत चीन तनाव पर बोला रूस, इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। भारत को जल्द से जल्द सौंपेगा S-400 मिसाइल। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार जारी है। पेशावर में 82 साल के बुजुर्ग अहमदिया की निर्ममता से हत्या कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जताई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की हालत पर जताई चिंता। पाकिस्तान को मानवाधिकार का ख्याल रखने की मांग। बाइडेन भी भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते को करेंगे मजबूत। बराक ओबामा के समय के अधिकारियों का दावा, ओबामा के समय गहरा हुआ था भारत अमेरिका के रिश्ते।